हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एसपी वेब मास्टरी सीरीज। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि एक पर्टिकुलर सब स्क्रीन एरिया के अंदर अगर हमारे पास ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि हमें मल्टीपल सब स्क्रीन कॉल करना है बेस्ड ऑन अ सर्टेन काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट, तो वो चीज़ हम लोग कैसे अपना अचीव कर सकते हैं किसमें, मॉड्यूल पूल प्रोग्रामिंग। अब रिक्वायरमेंट ज़रा वहीं सिमिलर सी है जो अभी तक हम लोग अचीव करते आ रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे, एक फील्ड लेवल बना रहे थे, उसके लिए एक इनपुट आउटपुट फील्ड यहाँ दे रहे थे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं दो पुश बटन क्रिएट करूँगा एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के लिए। मेरे दो टेबल्स हैं, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट आपस में इंटर रिलेटेड है वाया फॉरेन की। और मैं यहाँ पे एक क्या करूँगा, यहाँ पे एक सब स्क्रीन एरिया डिज़ाइन करूँगा। और मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं एम्प्लॉय पे क्लिक करूँ तो एम्प्लॉय का डिटेल्स यहाँ डिस्प्ले हो, और प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँ तो प्रोजेक्ट का डिटेल्स डिस्प्ले हो। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, SE38 में जाएंगे और एक सिंपल सा प्रोग्राम क्रिएट कर लेंगे। मल्टीपल सब स्क्रीन, यानी कि मल्टीपल सब स्क्रीन्स। क्रिएट बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ टाइटल सा दे दीजिए, मल्टीपल सब स्क्रीन्स इन मॉड्यूल पूल। और टाइप में हम लोग क्या दे देंगे, यहाँ मॉड्यूल पूल प्रोग्राम। सेव पे क्लिक कीजिए, फिर पैकेज और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट असाइन कर दीजिए। परफेक्ट है। फिर हम लोग ACAT में नेविगेट कर जाएंगे, यहाँ से डिस्प्ले ऑब्जेक्ट लिस्ट पे क्लिक करके। अब सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने लिए एक स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे। तो स्क्रीन 100 हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं, जो कि मेरा नॉर्मल स्क्रीन होगा, जहाँ से हम लोग सारी चीज़ों को क्या करेंगे, यहाँ कॉल करेंगे। तो ये मैंने दे दिया 100, इंटर प्रेस कीजिए और इसका नाम दे देते हैं नॉर्मल स्क्रीन। परफेक्ट है। इस नॉर्मल स्क्रीन पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने लिए एक बैक बटन इनेबल कर लेते हैं, नहीं तो वो हमेशा दिक्कत करता है। तो यहाँ चलते हैं, यस। इस PF स्टेटस को एक नेम दे दीजिए। तो मैं इसको दे देता हूँ सब स्क्रीन। इस पर डबल प्रेस कीजिए, यस यस। यहाँ एक टेक्स्ट दे देते हैं, मल्टीपल सब स्क्रीन्स। परफेक्ट है। ओके बटन पे क्लिक करेंगे हम लोग और यहाँ फंक्शन कीज में जाके अपने इस बैक बटन के लिए नेम दे देंगे बैक। मेनली फंक्शन कोड दे रहे हैं हम लोग यहाँ। अगर इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए फंक्शन कोड, यहाँ बैक जो आपने दिया है। फिर आप इसे एक्टिवेट कर दीजिए, एक्टिवेट बटन पे क्लिक कीजिए, वापस आइए और यहाँ एक प्यारा सा टाइटल नेम दे देते हैं, जो कि मेरे इस नॉर्मल स्क्रीन के हेडिंग पे दिखेगा। तो वो टाइटल क्या दे देता हूँ मैं, सब स्क्रीन दे देता हूँ, यस। और यहाँ इसे दे दीजिए मल्टीपल सब स्क्रीन्स इन अ सिंगल सब स्क्रीन एरिया। ये ठीक है, सिंगल सब स्क्रीन एरिया। ओके बटन पे क्लिक कर देंगे और इसे यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे। फिर हम लोग अपने स्क्रीन 100 का PAI को इनेबल कर लेंगे और इस PAI के अंदर अपने बैक बटन के लिए कोड लिख लेंगे। तो मास्टर प्रोग्राम ही एज यूजुअल हम लोग लेंगे और यहाँ एक लॉजिक लिख लेंगे कि इफ SciUCom इक्वल्स टू बैक बटन देन लीव टू स्क्रीन 0। इससे क्या होगा, ये हमारी स्क्रीन पे वापस आ जाएगा। इसे एक्टिवेट कर देते हैं और यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन पहले ही क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमारे नॉन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होते हैं मॉड्यूल पूल के। तो मल्टीपल सब स्क्रीन, यहाँ भी एक टाइटल दे देते हैं मल्टीपल सब स्क्रीन। फिर यहाँ ये प्रोग्राम एंड डाइन प्रो हमारे लिए मॉड्यूल पूल के लिए होता है। तो इस रेडियो बटन को हम लोग सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे और अपने इस प्रोग्राम को कॉपी करेंगे और यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देंगे।
फिर इस स्क्रीन नंबर पे आप आइए और 100 स्क्रीन को यहाँ पास कर दीजिए, सेव कर दीजिए, पैकेज और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट असाइन कर दीजिए। फिर होली एक बार इसे एक्टिवेट कर देते हैं और ज़रा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। परफेक्ट है, हम लोग यहाँ आ चुके हैं। अब ज़रा इस स्क्रीन की डिज़ाइनिंग पे हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग 100 स्क्रीन पे चलेंगे, यस, और यहाँ के लेआउट पे चलेंगे हम लोग। इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट फील्ड देंगे अपने एम्प्लॉय आईडी के लिए। तो यहाँ इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका नेम दे दिया मैंने सपोज एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, और ये टेक्स्ट यूज़र को उधर से विजिबल होगा तो एम्प्लॉय आईडी। फिर हम लोग एक इनपुट आउटपुट फील्ड लेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के लिए। तो ये देखिए मैंने इसका, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो आप चाहें तो डायरेक्ट टेबल नेम हाइफन फील्ड नेम से उसे डायरेक्ट मैपिंग कर सकते हैं, या फिर आप वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वेरिएबल इस बार ले लेते हैं, तो EMP ID दे देता हूँ, ठीक है। इसके लिए कैरेक्टर यहाँ फॉर्मेट है, ऑल राइट, सेव। तो ये मेरे पास यहाँ क्या हो गया, एक LV_EMP_ID नेम का मैंने एक वेरिएबल यहाँ डिज़ाइन कर लिया है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखिए क्या है, अब हमें 2 पुश बटन चाहिए यहाँ। तो एक पुश बटन मैं यहाँ से लेके आता हूँ और इस पुश बटन का नेम मैं दे देता हूँ एम्प्लॉई, और इधर टेक्स्ट दे देते हैं एम्प्लॉई डिटेल्स। अब क्योंकि ये एक पुश बटन है तो हमारे पास एक क्या होगा, FCT कोड भी चाहिए होगा एम्प्लॉई नेम से। जो भी नेम आप देना चाहें, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैंने इसका नेम एम्प्लॉई दिया है FCT कोड का, और प्रोजेक्ट डिटेल्स के लिए मैं क्या करूँगा, एक प्रोजेक्ट डिटेल्स नेम दे दूँगा। तो नेम इसका अगेन प्रोजेक्ट, एंड इधर इसके लिए एक टाइटल दे देते हैं, टेक्स्ट जो उधर से डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे हमारे पास। इस प्रोजेक्ट डिटेल्स पे डबल क्लिक करेंगे और इसके लिए भी एक फंक्शन कोड दे देंगे, तो प्रोजेक्ट, परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बटन होता है सब स्क्रीन एरिया का, यही है। इसे उठा के यहाँ पे एक इसके लिए सब स्क्रीन एरिया हम लोग डिज़ाइन कर लेंगे। अरे सॉरी, अब ठीक है। इस सब स्क्रीन एरिया का नेम सपोज मैं देता हूँ सब, ऑल राइट, और इसे सेव कर लेते हैं, वापस चलते हैं और एक्टिवेट कर देते हैं। अब ज़रा अपने आप प्रोग्राम पे वापस जाइए और एग्जीक्यूट कीजिए। एक सेकंड, फिर से एक्टिवेट कर दीजिए। अब चलिए देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सब स्क्रीन एरिया है। फिर यहाँ एम्प्लॉय आईडी की जो भी वैल्यू हम देंगे और जो बटन को क्लिक करेंगे उस हिसाब से हमारे पास क्या होगा, कंटेंट यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये अभी तक हमारे पास 100 स्क्रीन का डिज़ाइनिंग पोर्शन हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, अपने लिए 101 एंड 102 नाम के 2 सब स्क्रीन बनाएंगे, जहाँ पे 101 पे हम लोग क्या करेंगे, अपने लिए एम्प्लॉय डिटेल्स के लिए डिस्प्ले करने के लिए टेबल वहाँ तैयार करेंगे, और 102 पे जाके हम लोग क्या करेंगे, अपने लिए प्रोजेक्ट डिटेल्स के लिए एक टेबल कंट्रोल विथ विजार्ड तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टाइप स्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, टाइप्स दोनों के लिए। तो बिगिन ऑफ TY एम्प्लॉय, जो कि मेरा एम्प्लॉय टेबल का होगा, और सीधे यहाँ चलते हैं SE11 में, और इस SE11 से जाके अपने लिए हम एक टाइप स्ट्रक्चर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी, टाइप एम्प्लॉय आईडी का डेटा एलिमेंट, फिर एम्प्लॉय नेम, टाइप एम्प्लॉय नेम का डेटा एलिमेंट, फिर हम लोग यहाँ दे देंगे डिपार्टमेंट, टाइप डिपार्टमेंट का डेटा एलिमेंट, फिर मैनेजर का टाइप और मैनेजर का डेटा एलिमेंट, फिर हमारे पास सैलरी, टाइप सैलरी का डेटा एलिमेंट,
फिर एंड ऑफ ty_employee। ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया मेरे पास एम्प्लॉय टेबल का। अब देखिए हम लोग अपने लिए प्रोजेक्ट डिटेल्स का भी एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे। तो टाइप्स बिगिन ऑफ ty_project, और यहाँ से वापस चल के हम लोग अपना प्रोजेक्ट डिटेल्स का डिस्प्ले मोड पे ओपन करेंगे और एम्प्लॉय आईडी टाइप एम्प्लॉय आईडी, फिर प्रोजेक्ट आईडी टाइप प्रोजेक्ट आईडी का डेटा एलिमेंट, फिर है हमारे पास प्रोजेक्ट नेम टाइप प्रोजेक्ट नेम का डेटा एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अपना एंड कर देंगे इस पर्टिकुलर टाइप स्ट्रक्चर को। तो प्रोजेक्ट प्रिटी प्रिंटर। अब दोनों का टाइप स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर लिया है, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, दोनों के लिए इंटरनल टेबल और वर्क एरिया डिफाइन कर सकता हूँ। तो LT एम्प्लॉय टाइप टेबल ऑफ ty_employee और LS एम्प्लॉय एम्प्लॉय टाइप ty_employee। फिर हम लोग अपने प्रोजेक्ट डिटेल्स के लिए देखेंगे तो LT_project टाइप टेबल ऑफ ty_project और LS_project टाइप ty_project। दोनों का इंटरनल टेबल और वर्क एरिया हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, परफेक्ट है। अब देखिए इससे हमारे पास ये हो गया। अब हम लोग अपने लिए एक और स्क्रीन क्रिएट करेंगे और 101 स्क्रीन पे जाके हम लोग क्या करेंगे, अपने लिए अब एम्प्लॉय की स्क्रीन की डिज़ाइन करेंगे। ओह सॉरी 101 एम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ दे देते हैं। एम्प्लॉय डिटेल्स के लिए इसको एक हम लोग सब स्क्रीन मार्क करेंगे और लेआउट पे चलेंगे। फिर लेआउट पे जाके हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिक्शनरी प्रोग्राम पे आप जाएंगे और यहाँ जाके आप, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉय के अंदर एक ही रिकॉर्ड है तो हमें टेबल्स की ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए। मैं अपना टेबल का नेम यहाँ उठाऊँगा, किधर गया, ये रहा। यहाँ आप अपना टेबल नेम पेस्ट कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए, फिर गेट फ्रॉम डिक्शनरी, और जो भी फील्ड आपको यहाँ चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब क्योंकि एम्प्लॉय आईडी तो हम इनपुट में ऑलरेडी दे ही रहे हैं तो उसे डिस्प्ले करने का कोई मतलब नहीं है। बाकियों को सेलेक्ट करके मैं ओके कर देता हूँ, फिर इन्हें ला के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। वापस जाके एक्टिवेट कर दीजिए। एक और ऐसे ही हम लोग क्रिएट कर लेंगे 102 अपने प्रोजेक्ट डिटेल्स के लिए। प्रोजेक्ट डिटेल्स, ये भी हमारे पास क्या होगा, एक सब स्क्रीन होगा। अब देखिए आपके पास क्या है, ये एक सब स्क्रीन है जिसको आप क्या करेंगे, सब स्क्रीन एरिया के अंदर कॉल करेंगे। अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि इस पर्टिकुलर के अंदर हमारे पास इसके लिए जो प्रोजेक्ट डिटेल्स उसके अंदर हमारे पास क्या है, मल्टीपल रिकॉर्ड है। तो मल्टीपल रिकॉर्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल कंट्रोल विथ विजार्ड का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो इसे हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। फिर ऑटोमेटिक पॉपअप स्क्रीन आएगी, बस आप कंटिन्यू पे क्लिक करते जाइए। एक नेम दे दीजिए अपने टेबल कंट्रोल का, फिर कंटिन्यू। यहाँ देखिए दो तरीका है, हम लोग के पास क्या है ऑलरेडी इंटरनल टेबल, इसीलिए मैंने क्रिएट कर लिया है। तो LT प्रोजेक्ट और हमारे पास एक वर्क एरिया होगा। ये क्या करेगा, बेसिकली एज ए लूप की तरह वर्क करेगा और एक एक रिकॉर्ड को हमें वहाँ ऐड कर देगा। अब जो भी फील्ड आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर लिए। तो मुझे तीनों फील्ड चाहिए, मैं कंटिन्यू करूँगा, फिर कंटिन्यू करूँगा। स्क्रॉलिंग को अलाउ कर दीजिए डेटा स्क्रॉल करने के लिए, फिर कंटिन्यू कंप्लीट। सेव कर दीजिए यहाँ और बैक जाके एक्टिवेट कर दीजिए। ओके, फिर से इसे ओपन कर लेते हैं। ये डिस्प्ले मोड में चला गया है मूवी।
यहाँ से फिर से नेविगेट कर लीजिए ACAT में। तो अब ज़रा नीचे जाके आप देखेंगे तो हमारे पास देखिए ऑटोमेटिक कुछ रन टाइम पे कोड जनरेट SAP ने कर दिया है टेबल कंट्रोल विथ विजार्ड के लिए। परफेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है हमारे पास। एक्टिवेट कर लेते हैं इसको एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो जो भी हम इनपुट देंगे उसकी बेसिस पे चेंजेज आने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिज़ाइनिंग पोर्शन हो गया। अब देखिए हमें अब लॉजिक लिखना है। तो लॉजिक हम लोग हमेशा कहाँ लिखते हैं, अपने PAI के अंदर लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ सारी सेलेक्ट क्वेरी लिखेंगे और सेलेक्ट स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सेलेक्ट, या तो आप फील्ड नेम दे दीजिए या फिर स्टारिंग डायरेक्ट दे दीजिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल इनटू करस्पॉन्डिंग फील्ड्स ऑफ टेबल LT एम्प्लॉय। LT एम्प्लॉय क्या है, हमारे पास इंटरनल टेबल है वेयर EMP ID जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अब देखिए हमने जो वहाँ वेरिएबल क्रिएट किया था उसका नेम मैंने दिया था LV EMP ID। तो इस वेरिएबल, अब यहाँ प्रोग्राम में ये वेरिएबल मेरा डिक्लेयर्ड मस्टली होना चाहिए, तो इसको भी यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं। तो LV_EMP_ID और टाइप में जाके हम लोग यहाँ क्या दे देंगे, टाइप में जाके अपने EMP ID का डेटा एलिमेंट दे देंगे। ठीक है, परफेक्ट है, तो कोई एरर नहीं आएगा इससे। अब हम लोग अपने क्या करेंगे, प्रोजेक्ट डिटेल से डेटा लेके आएंगे। तो इफ़ LT एम्प्लॉई इज़ नॉट इनिशियल, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एंड इफ, और इसके अंदर अपने लिए प्रोजेक्ट डिटेल्स का डेटा लेके आएंगे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब प्रोजेक्ट डिटेल्स का मेरा टेबल नेम कौन सा है, ये है, इनटू करस्पॉन्डिंग फील्ड्स ऑफ टेबल LT प्रोजेक्ट फॉर ऑल एंट्रीज इन। अब देखिए हमारे पास क्या, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फॉर ऑल एंट्रीज कंसेप्ट का यूज करेंगे। LT_एम्प्लॉई वेयर EMPLOYE ID इज इक्वल टू LT एम्प्लॉई का EMPLOYE ID। सिंपल, एक्टिवेट कर दीजिए। तो इससे मेरे LT एम्प्लॉई के अंदर, LT प्रोजेक्ट के अंदर डेटा आ गया, और जो टेबल कंट्रोल विथ विजार्ड है ऑटोमेटिक क्या करेगा, लूप करके वहाँ डेटा डिस्प्ले करेगा। तो ये सिंपल हो गया। नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है कि हमें अब अपने इस LT एम्प्लॉय से अपने 101 के स्क्रीन के अंदर जो फील्ड्स हैं उनके अंदर डेटा क्या करना है, हमें भेजना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर से डेटा निकालेंगे। हमें पता है हमारे पास एक ही रिकॉर्ड आया हुआ है इसके अंदर, तो हम लोग डायरेक्ट रीड टेबल LT एम्प्लॉई इंटू LS एम्प्लॉई इंडेक्स 1 का कंसेप्ट का यूज़ कर लेंगे, इंडेक्स 1। तो इफ साइज ऑफ RC इक्वल्स टू 0 एंड इफ, तो जो मेरे फील्ड्स नेम थे ऑलरेडी वहाँ क्या थे, टेबल नेम हाइफन फील्ड नेम थे। ये चीज़ हम लोग कई बार देख चुके हैं, तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। तो सीधे हम लोग ये टेबल नेम कॉपी करेंगे और इनकी मैपिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो EMP नेम इज इक्वल टू LS एम्प्लॉई का EMP नेम। अब देखिए अगर आप इस पे F2 करेंगे, यहाँ कंट्रोल F2, तो आपको एरर मिलेगा, क्योंकि सिंपल है, आपने क्या किया, यहाँ पे टेबल्स को डिक्लेयर नहीं किया है। तो टेबल्स को डिक्लेयर कर लीजिए, टेबल्स को डिक्लेयर कर लीजिए और एक्टिवेट कर दी। सिमिलरली हम लोग बाकी फील्ड्स के लिए भी यहाँ क्या करेंगे, डेटा मैप कर देंगे। तो एम्प्लॉई नेम के बाद हमारे पास कौन सा है, डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट ले लीजिए, LS_एम्प्लॉई का डिपार्टमेंट, फिर मैनेजर ले लीजिए इज इक्वल टू LS एम्प्लॉई का मैनेजर, और फिर हम लोग क्या करेंगे, सैलरी ले लेंगे। सैलरी ले लीजिए, LS एम्प्लॉई का सैलरी, और इसे हम लोग क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। होली एक्टिवेट कर देते हैं।
यहाँ तक हमारे पास क्या हुआ, सारा लॉजिक का पोर्शन हो गया, जिससे हमारे पास क्या होगा, अब देखिए 101 स्क्रीन के अंदर इन फील्ड्स के अंदर हमने डेटा मैप कर दिया है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ क्या है कि अब हमें अपने उन सब स्क्रीन को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। और कॉल हम लोग कहाँ करेंगे, सब स्क्रीन एरिया के अंदर, और सब स्क्रीन एरिया हमारे पास कहाँ है, 100 स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ जाके हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो कॉल का सिंटेक्स आपको याद ही होगा, कॉल सब स्क्रीन एरिया का नेम आपको देना होता है, फिर इंक्लूडिंग साइरेप आईडी और स्क्रीन नंबर। अब देखिए यहीं पे हमारे पास लॉजिक यहाँ बनता है, आपको क्या करना है, मल्टीपल स्क्रीन यहाँ कॉल करने हैं। और अगर आप डायरेक्ट यहाँ स्क्रीन नंबर देंगे, सपोज मैं यहाँ दे देता हूँ 0101 और एक्टिवेट कर देता हूँ, ओके सॉरी, अब एक्टिवेट कर देता हूँ और अपने प्रोग्राम पे चल के इसे फिर से एक्टिवेट कर देते हैं। अब ज़रा आप एग्जीक्यूट कीजिए। अब अगर आप यहाँ 101 देंगे और एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, या फिर 102 देंगे आप 102 और प्रोजेक्ट पे भी क्लिक करेंगे, तो दोनों के केस में क्या होगा, आपका यही डेटा यहाँ डिस्प्ले होगा। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, हमें हमारे प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट का डेटा चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे और वेरिएबल का नेम मैं दे देता हूँ LV स्क्रीन नंबर, ठीक है, और इसे मैं कर देता हूँ एक्टिवेट। अब इसे हम लोग चल के क्या करेंगे, अपने नॉर्मल प्रोग्राम पे डिक्लेयर कर लेंगे। तो यहाँ LV अंडरस्कोर स्क्रीन अंडरस्कोर नंबर, और इसका लेंथ मैं दे दूंगा 4। टाइप में हम लोग इसका क्या टाइप देंगे, यहाँ पे टाइप में हम लोग दे देंगे न्यूमेरिक। परफेक्ट है, इसे एक्टिवेट कर देते हैं। अब अपने PAI के अंदर चलते हैं, किस सिचुएशन में कौन सी स्क्रीन मेरे पास होनी चाहिए। तो अगेन हम लोग इस FCT कोड्स का यूज करेंगे जो हमने क्या किया था, अपने पुश बटन्स के लिए बनाया था। तो इफ साई यूकॉम इक्वल्स टू एम्प्लॉई के लिए हो, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने LV स्क्रीन नंबर की वैल्यू को, इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे 0101। एल्स इफ साई यूकॉम इक्वल्स टू प्रोजेक्ट, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे LV स्क्रीन नंबर की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0102, और इसे हम लोग कर देंगे एंड इफ। प्रिटी प्रिंटर और होली एक्टिवेट कर दी। परफेक्ट है। अब ज़रा इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, स्क्रीन डू नॉट एग्जिस्ट, इसका रीज़न है मैं आपको दिखाता हूँ। चेंज मोड पे, अरे यार फिर से गड़बड़ कर दिया, सॉरी। SC38 चेंज कीजिए और इसे नेविगेट करके ले जाते। अब देखिए रीज़न क्या है, जब हम लोग यहाँ वैल्यू दे रहे हैं तो उसका एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो ढूंढ रहा है, तो उसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग दे देते हैं, क्योंकि वेरिएबल के अंदर अभी तक वो चीज़ें कॉल नहीं हुई। अब इसे कॉल कीजिए और एग्जीक्यूट कर दीजिए। परफेक्ट है। अब देखिए आप यहाँ दीजिए 1, यहाँ एम्प्लॉय डिटेल्स और यहाँ प्रोजेक्ट डिटेल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स प्रोजेक्ट डिटेल्स 103 दीजिए, प्रोजेक्ट डिटेल्स का डेटा मिलेगा, यहाँ एम्प्लॉय डिटेल्स का डेटा मिलेगा आपको। 104 दीजिए यहाँ पे, फिर 104 का डेटा। तो ओवरऑल हमने क्या किया है, यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने अपने कंसेप्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। हमने कॉल सब स्क्रीन कंसेप्ट के लिए एक वेरिएबल सिंपल डिजाइन कर लिया और उसकी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू 101 दे दी है। अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देंगे तो आपको रन टाइम एरर मिलेगा, जो अभी अभी मुझे दिखा था। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था जिसका हमने क्या कर लिया, यहाँ यूज कर लिया है। CSH कोड परफेक्ट है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने लिए मल्टीपल सब स्क्रीन को एक सिंगल सब स्क्रीन एरिया इन मॉड्यूल प्रोग्रामिंग के अंदर कॉल कर सकते हैं।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी हमारा मॉड्यूल पूल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग अपने नए कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।